जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में क्या क्या रूल इस्तेमाल होते हैं, कैसे यूज होते हैं नहीं पढ़ा है, क्या क्या रूल इस्तेमाल होते हैं वो पढ़ा था। फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसका एप्लीकेशन कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन करने हैं वो देख रहे थे। तो उसी को हम लोग उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सब ये नॉर्मल क्वेश्चन है ना। y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक, तो देखिए, तो डी पहले बात तो ये देखो, साइन एक्स का मेरे को पता है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का नहीं पता है। मतलब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कॉम्पोजिट। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स लिखे, बाहर क्या दिखा? साइन, साइन का लिख देंगे कॉस, अंदर जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दिए, फिर इनटू, फिर जो अंदर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो टोटल क्या आया? 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए एक और तरीके से देखते हैं, है ना, इसी चीज को y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक, जिसको आप चेन रूल नहीं समझ में आता उसके लिए, तो इसका नहीं पता तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेंगे? t। तो y बराबर क्या हो गया बच्चों? साइन t। अब dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स चाहिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी। ठीक, तो यहाँ पे तो नीचे क्या चाहिए? t चाहिए, तो dt मल्टीप्लाई किए, dt डिवाइड किए, तो ये इसका क्या हो गया? cos t। डी टी टी की जगह क्या डाल दिया वापस? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो cos की जगह लिख रहा हूँ बच्चों, cos t की जगह लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, तो सेम चीज मिली है? लेकिन हम लोग ये बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये चीज को बार बार करेंगे। ठीक, कोई इशू? सबसे पहले जो फंक्शन दिखेगा उसका करना, उसके बाद दूसरा। चलिए इसको ट्राई कीजिए। y बराबर लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास अंडर रूट लॉग, लॉग कुछ नहीं लिखा है तो लॉग टू द बेस ई मान लो। ओके, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। तो सबसे पहले हमको अंडर रूट दिख रहा है ना, सबसे पहले क्या दिख रहा है? अंडर रूट। तो स्क्वायर रूट एक्स का क्या था? 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 रूट एक्स की जगह जो पूरा लिखा हुआ है वो लिखेंगे। ठीक, ये बात समझ में आई? फिर स्क्वायर रूट का हो गया, फिर अंदर क्या दिख रहा है बच्चों? लॉग, लॉग का होता है 1/x, तो जो अंदर लिखा है x तो नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो लिख दिए, फिर लॉग का हो गया। अब क्या दिखा? साइन, साइन का होता है कॉस, जो अंदर लिखा है उसको वापस ऐसे ही लिख दिए, फिर साइन का भी हो गया। फिर बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x/3 और माइनस 1 का 0, तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया बच्चा लोग? कैंसिल। बाकी इसको सिंप्लीफाई करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। ठीक, ओके। क्या लिखा हुआ है? y बराबर sec ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले दिख रहा है मेरे को sec, sec का क्या होता है? sec x tan x, तो sec अंदर जो लिखा है x की जगह वही लिखना पड़ेगा क्योंकि sec x नहीं था, tan x, तो ये sec निपट गया। अब 10, 10 का होता है sec स्क्वायर, अंदर जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा, फिर 10 भी निपट गया। अब क्या है? रूट एक्स, रूट एक्स क्या होता है? 1/2। क्लियर सबको? एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में जितना छोटा ला सकते हो उतना छोटा लाना है इसमें। तो क्या लिखा है बच्चों? y log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, तो क्या होता है? 1/, log का क्या होता है? 1/, जो लिखा हुआ है ना, 1/x होता है, लेकिन x की जगह जो लिखा है वो लिखना पड़ेगा।
फिर ब्रैकेट, फिर x का क्या होता है 1, फिर इसका क्या होगा 1/2 √x² प्लस x²। अंडर रूट था ना, अंडर रूट का 1/2 √x होता है, फिर a² का 0 और x² का 2x, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो बना क्या है बच्चों 1/x प्लस अंडर रूट a² प्लस x², 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट a² प्लस x²। अब एलसीएम ले लो बच्चों, x प्लस अंडर रूट a² प्लस x² अंडर रूट a² प्लस x² प्लस x अपॉन अंडर रूट a² प्लस x²। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बना 1/√a² प्लस x²। ठीक, तो बच्चों आगे चल के पढ़ोगे कि इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिलता है। ठीक, इंटीग्रेशन जब देखेंगे तब की बात। इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस x², 1 माइनस x², तो x की जगह साइन थीटा पुट करूंगा तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, tan थीटा पुट करूंगा तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x² की जगह cos 2 थीटा पुट करेंगे, x² की जगह क्या पुट करेंगे cos 2 थीटा, तो क्या जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos मॉड ऑफ थीटा प्लस अंडर रूट 2 मॉड साइन ऑफ थीटा अंडर रूट 2 cos मॉड cos ऑफ थीटा माइनस अंडर रूट 2 cos साइन ऑफ थीटा। तो √2 कट गया। अब x मेरा -1 से 1 के बीच में है, तो x² किसके बीच में 0 से 1 के बीच में, तो cos 2 थीटा किसके बीच में 0 से 1 के बीच में। cos 2 थीटा 0 से 1 के बीच में अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 2 थीटा किसके बीच में 0 से लेके π/2 के बीच में, तो थीटा किसके बीच में बताइए 0 से लेके π/4 के बीच में। तो ठीक है, सब ऐसे ही रिप्लेस हो जाएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये किसका फॉर्मूला है 10 π/4 प्लस थीटा का। अब π/4 प्लस थीटा भी कर दूंगा तो 0 से 90 ही रहेगा, तो उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या π/4 प्लस थीटा, ये y बराबर थीटा क्या है अब cos इनवर्स x² बाई 2, ये है थीटा। थीटा क्या है cos इनवर्स x² बाई 2, तो यहां डालेंगे तो क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू π/4 प्लस cos इनवर्स x² होल डिवाइड बाई 2, तो dy बाई dx ये क्या हो गया 0, cos इनवर्स x² -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x का पावर 4 x² x² का स्क्वायर, ये 2 भी था ना बच्चों, यहाँ पे 1/2 है नीचे, और फिर x² का क्या बच्चों 2x माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का पावर 4। ठीक, तो क्या पुट किए बच्चों तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस x अपॉन a प्लस x, तो x जगह पुट कर रहे हैं a cos 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। तो ये क्या होता है tan इनवर्स a तो घट गया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ये क्या होता है बच्चों ऊपर बनेगा 2 sin² थीटा
नीचे बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, तो tan इनवर्स मॉड ऑफ tan थीटा। अब देखते हैं, चलिए। तो x की जगह क्या पुट किए, a tan थीटा, a cos थीटा, तो a cos 2 थीटा कहां से कहां तक के बीच में लाई कर रहा है, माइनस a से लेके प्लस a के बीच में। तो cos 2 थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, 1 से 1 के बीच में। तो 2 थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, बोलो, 0 से पाई के बीच में। थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से लेके π/2 के बीच में। तो यहाँ पे हम एज इट इज उतार देंगे। अब tan इनवर्स tan थीटा 0 से π/2 है, सेम रेंज है, इसलिए थीटा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये सब चीज ध्यान रखनी है। ओके, उसके बिना हम ना मॉड ब्रेक कर सकते हैं, ना tan इनवर्स tan थीटा की डेफिनेशन ब्रेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी यहाँ पे -a से मतलब -2a से a लिख देता, -2a से -a लिख देता, या a से 2a लिख देता, तो आपका आंसर अलग ही आता। ओके, इस बात की डिफरेंस को समझिए। वैसे a से 2a नहीं लिखा रहता, लेकिन मैं बता रहा हूं बस एग्जांपल, इसको चेक करना है। तो कितना होगा, थीटा क्या था, x/a इज इक्वल टू cos 2 थीटा लिखेंगे यहां से। तो यहां से जाएगा cos इनवर्स x/a 1/2, तो थीटा हो जाएगा। तो थीटा हो जाएगा बच्चों क्या, 1/2 cos इनवर्स x/a। हाँ, तो y बराबर हो गया 1/2 cos इनवर्स x/a। अब इसका डिफरेंशिएशन dy/dx, तो 1/2 एज इट इज। cos इनवर्स क्या होता है, -1/√, जो लिखा है उसका स्क्वायर। फिर x/a का क्या होता है, 1/a, तो 1/2 -a √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 1/a, है ना बच्चों। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया, -1/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सबको क्लियर। अरे x स्क्वायर का नहीं किया हूं बच्चों में, नहीं नहीं ठीक है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स था, एक्स था, एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स था, तो एक्स का कर दिया ना 1। ठीक, बढ़ो आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x 0 से 1 है। चलिए ठीक है, तो इधर देखिए, मान लीजिए अगर ये आपका a है ना, तो क्या ये √1 माइनस a स्क्वायर है करो, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस a का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, तो ये है ना। मान लीजिए अगर ये b है, तो ये √1 माइनस बी स्क्वायर है, या a और b किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ये y साइन इनवर्स a √1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b √1 माइनस a स्क्वायर जैसा है। इसको b बोल देते, इसको a बोल रहा हूं, इसको b बोल दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b, उसकी कुछ चेक करना पड़ता है क्या, नहीं, एक ही प्रॉपर्टी होती है। तो a कौन निकला बच्चों अपना, x, सिर्फ x, a क्या था, सिर्फ x। ये आदमी व्यक्ति a था, ये आदमी क्या था, b, तो √x सिर्फ क्या है, b, साइन इनवर्स। अब dy/dx, तो इससे क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या होता है, माइनस साइन तो फॉर्म इसका है, -1/√1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये फिर √x का 1/2 √x। ठीक है, मसल में ही आना तो बोलिए। तो a और b पहचानने का गेम था, बढ़ो आगे। तो बच्चों ये ऐसे वाले में कैसे सॉल्व करते थे, ये tan इनवर्स का समेशन है। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखे हुए हैं, क्या करते हैं, इसको हर टर्म को tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो tan इनवर्स, तो 1 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x+1। तो आप ये देखिए, क्या ऊपर इन दोनों का माइनस है, ये दोनों को माइनस करने से ऊपर बनता है x+1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इंटू x+1। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a
माइनस tan इनवर्स b। ओके, फर्स्ट वाला ऐसा बना। अब सेकंड देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस ये 3 को ऐसे लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अभी मिल्टन स्प्लिटिंग हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, जैसे भी आप बोलते हो, जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हो। x+1 इंटू x+2, ये दोनों को माइनस करने से वो मिलेगा, यस, x+2 माइनस x+1 करने से ऊपर 1 ही आता है बच्चों, है ना। तो डायरेक्ट लिख देता हूं फिर मैं, चलेगा ना आप लोगों को? तो डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूं, tan इनवर्स x+2 माइनस tan इनवर्स x+1। तो अगला क्या मिलेगा, tan इनवर्स x+3 माइनस tan इनवर्स x+2। और आखिरी में वैसे ही tan इनवर्स x+n माइनस tan इनवर्स x+n-1। तब कटेगा कौन कौन, ये कट गया पहला, फिर ये कट गया, फिर ये कट गया, इधर का ये कट जाएगा, मतलब उधर का सबसे आखिरी और इधर का सबसे पहला, मतलब tan इनवर्स x+n माइनस tan इनवर्स x बचेगा। सबको क्लियर है? ये y। अब इधर से फिर लगा सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो क्या होगा, tan इनवर्स a माइनस b, तो x+n-x अपॉन 1 प्लस tan ab। तो कितना बना बच्चों, tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस nx स्क्वायर प्लस nx। तो dy बाई dx क्या होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस जो लिखा है उसका स्क्वायर इनटू, अंदर ये है, यहाँ पे डिवीजन रूल लगाना, मतलब डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, 1 प्लस nx स्क्वायर प्लस nx का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2nx प्लस n। तो ये 0 हो गया ना बच्चों, पूरा 0 हो गया। तो ये आएगा पूरा तामझाम, एलसीएम एलसीएम ले लेना, काट कुटी देना, ये भी ये और ये भी कट जाएगा। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है, लेफ्ट लेट एफ आर से आर, मतलब कोडोमेन भी आ रहा है, डोमेन भी आ रहा है। एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स का पावर 5 प्लस ई का पावर एक्स बाई 2 प्लस ई का पावर एक्स क्यूब, और g ऑफ x इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x इज, g और f एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये बोल रहा है। तो f डैश भी निकाल ही लेता हूं, क्या पता कभी काम आ जाए। f डैश ऑफ x 5x का पावर 4 प्लस e का पावर x बाई 2 डिवाइड बाई 2 प्लस e का पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, समझ रहे हो ना, e का पावर x का जो लिखा है, फिर x क्यूब का 3x स्क्वायर, और वैसे ही सेम यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, ये निकाल लिया मैंने। मेरे से लेकिन पूछा ये नहीं है, मेरे से पूछा है g डैश ऑफ 2। तो हम लोग ना फंक्शन में भी ये पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो बस समझे, पहले एफ का एफ डैश जो अंदर लिखा है वही, फिर जी का जी डैश, फिर वो। तो जी डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर जी डैश ऑफ 2 क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले हमको g ऑफ 2 की वैल्यू पता होगी, तब मैं यहाँ f डैश में रख दूंगा, फिर जब मैं f डैश में रख दूंगा उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो g ऑफ 2 निकल जाएगा। तो g ऑफ 2 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे f ऑफ 0 निकालो, क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो 0 बराबर क्या होगा, f इनवर्स 2, f इनवर्स ही क्या है, g, मतलब g ऑफ 2 क्या है, 0। ठीक है, तो बस सोचना क्या रहता है कि f मेरा 2 कब हो रहा है, कौन से x के लिए हो रहा है, ठीक।
तो ये हो गया, तो g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 0, तो g डैश ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस f डैश ऑफ 0, ठीक है। f डैश ऑफ 0 के लिए कहा यहाँ 0 डाल दो, कितना मिलेगा बच्चों 1/2, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बस 1/2 बचेगा, तो कितना है 1/1/2 डेट इज 2। ओके, क्लैरिटी है सबको, बढ़े आगे। सोचिए भाई क्या क्या बोल रहा है, टेंजेंट वेंजेंट के बारे में बात चल रही है। लेट y minus 2 is equals to 0 be the tangent of the graph of the function, ये किसका टेंजेंट है f of x का टेंजेंट है, कहां पे at x equals to 5, मतलब इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा बताइए 0, मतलब इसका जो स्लोप होगा x इक्वल्स टू 5 पे, इस कर्व का जो स्लोप होगा x इक्वल्स टू 5 पे वो 0 होगा, इसका मतलब f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 5 क्या होगा 0 होगा, ये मतलब हुआ इस लाइन का, ठीक है। इसका स्लोप 0, इसका स्लोप 0 कहां पे x इक्वल्स टू 5 पे, मतलब f डैश ऑफ 5 0, समझे। सेकंड लाइन देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17, इसका स्लोप क्या है 3, ये किसका फंक्शन का टेंजेंट है g ऑफ x का, g ऑफ x का टेंजेंट है ये एट x इक्वल्स टू 7 पे, तो g डैश ऑफ 7 बराबर क्या है 3, g डैश ऑफ 7 क्या है 3, कोई इश्यू किसी को। अब हमसे ये पूछा है, चलिए ये पूछा है तो ये देखते हैं क्या पूछा है। h ऑफ x दिया हुआ है अपने को बच्चे को, g ऑफ x का स्क्वायर x f ऑफ x, ये तो h डैश ऑफ x क्या होगा, पहले तो स्क्वायर दिख रहा है तो 2 जो लिखा है वो, फिर g दिखा, g का g डैश x प्लस एफ डैश एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर अंदर x का 1 और एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स, बात समझ में आ रही पक्का। अब क्या रख रहा है x की जगह क्या रखना है बच्चों हमको 5, h डैश ऑफ 5, तो 2g ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 5, 2g ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 5, g डैश ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 5 इंटू 1 प्लस एफ डैश ऑफ 5, ठीक ओके। एफ डैश ऑफ 5 कितना है 0, एफ डैश ऑफ 5 है 0, तो ये 0 हो गया, तो बचा कितना ये सिर्फ 1, कितना सिर्फ बचा 1 प्लस 0 1, बचा क्या है बच्चों h डैश ऑफ 5 इज इक्वल टू 2g ऑफ 5 प्लस f ऑफ 5 इंटू g डैश ऑफ 5 प्लस f ऑफ 5। अब क्या करें, f ऑफ 5 क्यों कांस्टेंट होगा, ये जो देखिए अब समझिए है ना, ये y माइनस 2 टेंजेंट है किस पे x इक्वल टू 5 पे, तो जैसे f ऑफ 5 f ऑफ x ऐसा कुछ ग्राफ होगा, उसमें ऐसा कुछ ग्राफ होगा, मान लो ऐसा ग्राफ होगा, मान लो ऐसे रफ सा कुछ, ऐसे अनुमान कर रहा हूं मैं कि ऐसा कुछ ग्राफ हो सकता है, जो यहाँ पे x इक्वल टू 5 पे ये टेंजेंट बन रही होगी, ओके, तभी तो उसका स्लोप 0 है, तभी वो कहां से पास कर रही है y इक्वल टू 2 पे, तो ये पॉइंट क्या है 5,2, तो फंक्शन की वैल्यू 5 पे क्या है 2, 5 पे क्या है 2, तो डाल दो यहाँ पे 5 पे क्या डालना है, तो f ऑफ 5 की जगह डालना है 2, तो g डैश ऑफ 5 प्लस 2, 2g ऑफ 5 प्लस 2, तो 2g ऑफ 7 इंटू g डैश ऑफ 7, g डैश ऑफ 7 की वैल्यू कितनी थी 3, 2g ऑफ 7, तो 6 इंटू g ऑफ 7। अब g ऑफ 7 कैसे निकालेंगे, दूसरी टेंजेंट क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 17,
तो यहाँ से y निकालना है। x कितना है हमारे पास 7 डालिए, तो 3 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू ये, तो y कितना निकलेगा 4। तो ये किसकी, ये g ऑफ x का टेंजेंट था ना, ठीक है, तो y कितना निकला 4। तो यहाँ पे g ऑफ 7 की वैल्यू क्या है 4। तो बात समझ में आई। 20 12 6 72, 3 मल्टीप्लाई कर चुके हो ना आप लोग, तो 6 4 कितना। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए इसको कर दीजिए बच्चों, यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, लगाइए छोटा छोटा मल्टीप्लीकेशन रूल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे एक वो कंप्लीट हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए क्या था भाई, y बराबर क्या लिखा हुआ है x sin x log x, तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा भैया। 3 में भी वैसे ही मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है जैसे 2 में। पहले इसको किए तो ये दोनों एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, तो sin x इंटू log x, फिर x और log x को एक्स इट इज रहने दो, sin x का डिफरेंस cos sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर x और sin x को एज इट इज रहने दो, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, है ना। तो 3 लोगों में कैसे, एक को किए तो बाकी दोनों एज इट इज, फिर प्लस दूसरे को किए बाकी दोनों एज इट इज, प्लस 4 में भी वैसे ही होगा, 5 में भी वैसे ही होगा। ओके, ये यहां से इवेल्युएट, तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h a प्लस h का होल स्क्वायर साइन इनवर्स a प्लस h माइनस a स्क्वायर साइन इनवर्स a। तो अगर आप देखेंगे h 0 डालूंगा तो ये 0/0 फॉर्म है, और ये साइन इनवर्स भी है, एच स्क्वायर भी है, तो इसको ना सॉल्व करना हमारे लिए अभी बहुत टफ है, तो इसलिए यहाँ पे एल रूल लगाएंगे। ठीक, किसका लिमिट है एच का, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एच के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, क्या लगेगा मल्टीप्लीकेशन रूल। तो क्या होगा, सबसे पहले इसका कर देते हैं, तो 2 इंटू ए प्लस एच, कैसे लिखा एक्स स्क्वायर जैसा दिखा, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, फिर a का 0 और h का डिफरेंशिएशन 1, ये इसका हो गया, और उस समय साइन इनवर्स a प्लस एच एज इट इज। ठीक, फिर प्लस a प्लस एच का होल स्क्वायर हम लिख दिए। ठीक, अब साइन इनवर्स a प्लस एच को करना है, वो क्या होगा 1/√, 1 माइनस जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, फिर a प्लस एच में फिर a का 0 h का 1, है ना, a का 0 h का 1, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस इस आदमी का तो पूरा क्या था 0। ठीक, अब h की जगह 0 डालेंगे तो आ जाएगा आंसर, तो क्या आएगा 2a, यहाँ 0 डाल दिए, ये तो 1 है, साइन इनवर्स a प्लस a स्क्वायर 1/√1 माइनस a स्क्वायर और 1 खत्म। तो ये हो जाएगा क्या आपका लिमिटिंग वैल्यू। कोई इशू किसी को। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पे अब डिवीजन रूल लगेगा, क्या लगेगा डिवीजन रूल। y बराबर लिखा हुआ है हमारे पास e का पावर x अपॉन 1 प्लस साइन x, अब मेरे को चाहिए dy बाई dx, तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, 1 प्लस साइन एक्स ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। किसी को इशू, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर।
तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ बच्चों? कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 8x, कॉस 16x। तो किसका फॉर्मूला है? कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 क्यूब थीटा, कॉस 2 का पावर 4 थीटा। क्या होता है ये? जितना खत्म हुआ इससे एक ज्यादा थीटा। कॉस 2 का पावर 4 में खत्म हुआ तो साइन 2 का पावर 5 थीटा अपॉन 2 का पावर 5 साइन थीटा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए एफ डैश ऑफ पाई बाई 4। तो सबसे पहले एफ डैश निकालना पड़ेगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर 1/32 को अलग ही कर देना ना, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर उस समय डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, एफ डैश ऑफ एक्स नीचे क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स, साइन 32x तो क्या हो जाएगा? साइन का क्या होता है बच्चों? कॉस 32x। और फिर 32x का क्या होगा? 32 माइनस साइन 32x एज इट इज रहेगा, उसका कितना हो जाएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स। अब एक्स की जगह क्या डालना है हमको? पाई बाई 4। तो डाल देते हैं एफ डैश ऑफ पाई बाई 4। थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक, तो 1/32 नीचे पाई बाई 4 डालेंगे। पाई बाई 4 होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 1/2। तो 2 से ये कितना हो जाएगा? 16। ये तो समझ में आ गया। ये कितना होता है? 1/√2 32 इंटू पाई बाई 4 मतलब कितना हो गया? 8 पाई। मतलब वो क्या आता है? 1 इंटू 32 माइनस यहाँ पे साइन 8 पाई क्या हो जाएगा? 0। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या है? सिर्फ 1/16√2 इंटू 32। 16 कितना था? 2 था, तो बचा क्या? √2। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नहीं? तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स चाहिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सब मिला जुला रखा हुआ है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है अपन dy बाई डी एक्स लिख दिए। ऐसा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? cos y इज इक्वल टू x cos ऑफ a प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ पे पहले मैं x लिख दूंगा। x क्या लिख दूंगा? cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई। अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, dx बाई dy। उसका रेसिप्रोकल निकाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। करिए। तो सबसे पहले किसका किए? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक, अब डिनोमिनेटर एज इट इज cos ऑफ a प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन वाई। ठीक, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब cos वाई एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन वाई, फिर अंदर a प्लस वाई का क्या होगा? a का 0 y का 1, फिर माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ओवरऑल क्या बनाए बच्चों? ये डी एक्स बाई डी वाई। नीचे बना है बच्चों cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई। ऊपर अगर देखेंगे तो इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन वाई cos ऑफ a प्लस वाई प्लस साइन a प्लस वाई cos वाई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर दिख रहा है साइन a cos b माइनस cos a माइनस साइन ऑफ a माइनस b, तो a प्लस वाई माइनस वाई।
तो ये दोनों कट गया, cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर y अपॉन a प्लस वाई अपॉन साइन a। किसी कोई इशू नहीं, ठीक। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे, y बराबर अंडर रूट 1 माइनस दिस अपॉन 1 प्लस दिस, ठीक। तो सबसे पहले मेरे को ये सब प्रूफ करना है, तो उस पर पहले अभी फोकस नहीं करता, देखता हूँ क्या होता है। dy बाई डी एक्स, सबसे पहले स्क्वायर रूट दिखा, तो 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स से जाता है 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक। ओके, अब फिर अंदर दिखा, अंदर क्या दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के लिए क्या करेंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे। तो इंटू है ना इसके साथ, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और x का डिफरेंशिएशन -1 होता है। फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो ये क्या हुआ टोटल, लेके चलूं, तो dy बाई डी एक्स 1 बाई, चलो उसको बाद में देखेंगे अभी, है ना। इसको ऐसे ही लिखा हूँ 1 माइनस अंडर रूट एक्स और 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ये क्या बना, -1 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा, -1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्रूफ क्या करना है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। चलिए खैर, ऊपर क्या बना बच्चों, हाँ ऊपर बन रहा है -2, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको पूरे को वापस y मान सकता हूँ क्या, y है क्या, 1 बाई 2y, ऊपर क्या है -2x, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, -2 आएगा, सॉरी -2, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो और देखो मेरे को प्रूफ जो करना है उसमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए कि वाई डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, नहीं वाई प्लस वो चाहिए, ठीक। अरे बाप रे, अजीब टाइप का है, वरना पलट ही लेता हूँ ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है बच्चों, 1 बाई वाई -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। पीछे क्या चाहिए अपने को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई किए 1 बाई वाई -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। तब ये चीज क्या है देखो, 1 बाई वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गया, ये बचा, तो क्या आया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या बन रहा है, माइनस कॉमन ले लो तो 1 बाई वाई, अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्या चीज़ है, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर है बच्चों, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई वाई वाई स्क्वायर, तो क्या आया -y 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया 0, ठीक। बढ़िया, आगे समझ में आई बात, तो जो चाहिए था वो मल्टीप्लाई करके देख लिया, आ गया।
Find the differentiation. Find the sum of the series using differentiation. What is this? पहले तो ये जो सीरीज है इसका सम चाहिए, तो ये सीरीज किसी का डिफरेंशिएशन है, किसी का डिफरेंशिएशन है। तो ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है? इसको बोलते हैं कैपिटल वाई। 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? 2x किसका होता है? 3x कितना होता है? ये कहाँ से किसका किसका है? इसको डिफरेंशिएट करने से वो बन रहा है ना? तो जैसे dy बाई dx क्या बनेगा? 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस n - 1 x का पावर n - 2। इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को ना, मतलब इसका समेशन निकाल के उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सेम ही चीज मिलने वाली है। समझ रहे हो ना? y = ये क्या चीज है? जीपी। कितने टर्म्स है? फर्स्ट टर्म तो x है, कितने टर्म्स है? n - 1 टर्म्स अपॉन x - 1। तो ये बना आपका y। इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिलता है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करने से यही मिलेगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इस सीरीज के सम का आंसर होगा। ठीक, तो ये अंदर चला गया तो क्या बन जाएगा? x का पावर n - x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चे लोग? x - 1। ओके, कोई इशू किसी को? अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? डिवीजन रूल। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? डिनोमिनेटर का, x - 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज x - 1, न्यूमरेटर का n x का पावर n - 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x का पावर n - x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अपने घर में। कोई इशू किसी को? समझ में आई? ठीक, पक्का? बढ़े आगे? देखिए, अब अगला पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जहां पे x और y आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, आप मतलब x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पाओगे, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है आइए देखते हैं। जैसे पहला सवाल है, क्या दिया हुआ है? √x प्लस √y इज इक्वल टू 4। हमको dy बाई dx चाहिए, तो पहले इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट दिख रहा है, इसका होता है 1/2 अंडर रूट जो लिखा हुआ है। फिर y दिख रहा है, y का लिखेंगे dy बाई dx। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? ऐसे करना है। सबसे पहले अंडर रूट दिखा तो 1/2 अंडर रूट, फिर y का dy बाई dx। अब यहाँ से dy बाई dx चाहिए, निकाल लीजिए। तो कैसे करेंगे? 1/2 अंडर रूट y dy बाई dx इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट x। तो 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? -√y बाई x। ठीक, कोई इशू किसी को? नहीं, पक्का? बढ़ो आगे। इस पे सोचिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। ये करूँ, इसमें भी बता दूं, अगले में आप सोचोगे। देखिए, तो x y प्लस वाई स्क्वायर 10x प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है उस समय y इट इज, प्लस जब x इट इज रहेगा y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy बाई dx। है बात समझ में? यहाँ पे x y को करने के लिए मल्टीप्लीकेशन रूल लगा। x का डिफरेंशिएशन 1 तब y इट इज, फिर जब y एज इट इज तब x एज इट इज, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब y स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर का होता है 2y, फिर y का dy बाई dx। 10x का होता है बच्चा लोग sec स्क्वायर x, y का होता है dy बाई dx। अब यहाँ से मेरे को dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साइड कर देता हूँ और sec वाले टर्म्स को एक साइड कर देता हूँ, मतलब नॉर्मल वाले को। तो ये और ये सबको इधर ले आया, तो x
प्लस 2y इधर आके -1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स कितना निकल गया बच्चा लोग? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ओके, बात समझ में आ रही? प्रोसेस समझ में आ रहा? ठीक है, बढ़े आगे चलिए। अब इसको आपको करना है, तो ये क्या है बच्चों? ये इनफाइनाइट सीरीज टाइप का है। तो y x प्लस, आप देखो ये x प्लस दिस है, अगर मैं इसको ढक ढक दूं और इसको y बोलूं तो भी वही चीज है ना? ये पूरा y है, अगर तो इसको हटा दूं तो ये भी y है, तो ये क्या है? x प्लस 1 अपॉन y। ठीक, अब एलसीएम ले लो, तो y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स वाई प्लस 1। क्लियर यहाँ तक? वाई स्क्वायर का क्या होता है? 2y डी वाई बाई डी एक्स। एक्स वाई में होगा मल्टीप्लीकेशन रूल, तो x का डिफरेंशिएशन पहले 1, तो y एज इट इज, x एज इट इज, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। dy बाई dx को एक साइड ले आए, तो 2y माइनस x आ जाएगा, दोनों एक साइड आके, dy बाई dx इज इक्वल टू y। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा बच्चा लोग? y अपॉन 2y माइनस x। ओके, क्लियर? बढ़ो आगे। देखिए क्या है बच्चों, sec ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो sec का क्या होता है? sec x tan x। ठीक है, sec x tan x। फिर x का क्या होता है? 1, और y का क्या होता है? dy बाई dx। सही बात समझ में? पहले sec का किए sec x tan x, फिर x का किए 1, y का किए dy बाई dx। और यहाँ पे x y में मल्टीप्लिकेशन रूल, x का डिफरेंशिएशन, तो y एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन, तब x एज इट इज। अब मेरे को dy बाई dx वाले को एक साथ, नॉर्मल लोगों को एक साथ, तो इसको इधर ले आऊंगा, तो dy बाई dx के साथ क्या आएगा देखो, ये तो आएगा ही आएगा, sec x प्लस वाई tan x प्लस वाई माइनस x हो जाएगा, और ये y उधर चले जाएगा, और ये पूरा माइनस होके उधर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले और फिर माइनस होके उधर चले जाएगा। तो dy बाई dx कितना आने वाला है बच्चों? y माइनस sec ऑफ x प्लस वाई tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन sec ऑफ x प्लस वाई tan ऑफ x प्लस वाई माइनस x। ठीक, पक्का? कोई दिक्कत? सोचिए, y ऑफ अंडर रूट साइन एक्स, इनफाइनाइट टाइम्स लिखा, अगर मैं ये हटा भी दूं, ये भी y है, ये हटा दूंगा तो भी वो भी y है, तो इक्वल्स टू क्या हो गया? प्लस y। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस y। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो 2y dy बाई dx। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा लोग? cos x। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई dx। दोनों को एक साइड ले आए, तो dy बाई dx के साथ क्या आने वाला है बच्चों? 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos x। इधर लेके कॉमन लिया हो ना, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? cos x अपॉन 2y माइनस 1। क्लियर सबको? ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले log 1 अपॉन जो लिखा है वो, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx। कोई इश्यू किसी को? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। फिर 2 tan इनवर्स y का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पे y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, वहां डिवीजन रूल लगेगा, तो x डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, है ना?
फिर माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1। तो सबसे पहले तो 2 कॉमन लेके काट दो, तो ये बना बच्चों 1/x² प्लस y² x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ये क्या बनेगा बच्चों, x² प्लस y² बाई x²। ये क्या है, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन x² से x² कैंसिल। तो ये x प्लस y², ये x प्लस y², ये भी कैंसिल। तो बचा कितना, बचा लोग, बचा तो सिर्फ छोटा सा, क्या बचा है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इधर जाके प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला बच्चों फिर, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ओके, कोई इशू किसी को, नहीं, नोट कर लिए। अब बच्चों तो ये था इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, मतलब एक्स भी और वाई भी किसी दूसरे पैरामीटर में लिखा होगा, जैसे x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इस टाइप से, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, प्रॉब्लम से ही समझते हैं। dy बाई डी एक्स निकालना है, x दिया है हमको क्या, a थीटा माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा, क्या निकालेंगे, dx बाई डी थीटा। a तो एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ठीक। फिर y दिया है बच्चों हमको a 1 माइनस कॉस थीटा, फिर निकालेंगे dy बाई डी थीटा। a 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ रही बात। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, डी थीटा कैंसिल। तो बना क्या, न्यूमरेटर में आएगा बच्चों a साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा a 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा कट गया। अब इसको छोटा करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। जैसे छोटा करना है तो कैसे करेंगे, a साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसको क्या ले सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कट गया, एक साइन साइन थीटा कट गया, तो क्या बचा, कॉट थीटा बाई 2। लेकिन नहीं करना है तो भी चल जाएगा। ओके, समझ में आया, करना क्या है, एकदम सिंपल है, dx बाई डी थीटा निकालना है, dy बाई डी थीटा निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, पक्का, ठीक। तो इस बात को समझते हैं कि इसी में अगर हमसे x बराबर क्या लिखा हुआ है, a थीटा कॉमा थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर लिखा हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा। हमसे इसी में पूछ लिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। इसका मीनिंग होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे बात को, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करने से ही आता है। ओके, इस चीज को समझिए, बहुत गहरी बात है। अगर कोई लिखा है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स ऐसे क्यूब, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। समझे, कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 बार। इसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मेरे पास लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, cos x। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा बच्चों, माइनस साइन एक्स। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स। समझ रहे हो, डी का पावर 4 वाई बाई डी एक्स का पावर 4 कितना हो जाएगा, फिर वापस साइन एक्स। ठीक, ये बात समझिए। इसको बच्चों हम लोग y बुलाते हैं, तो इसको y डैश भी बुलाते हैं कई किताबों में, इसको y डबल डैश भी बुलाते हैं, इसको y ट्रिपल डैश भी बुलाते हैं, इसको y चौबल डैश भी बुलाते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं।
तो अब ऐसे सवाल में, बाकी ये सवाल तो एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करना है नॉर्मल, बार बार डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे तकलीफ है, यहाँ पे क्या है तकलीफ, क्या तकलीफ है ये देखते हैं। तो क्या सवाल था मेरा, फिर से लिख लेता हूँ, एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। और क्या था और अगला, वाई वाई बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा, और मेरे से यहाँ पे पूछ लिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, वो कितना हुआ, कितना हुआ बच्चों, ए 1 माइनस कॉस थीटा। फिर मैं डी वाई बाई डी थीटा निकाला, वो कितना हुआ बच्चों, ए साइन थीटा। ठीक, अब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आया, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, बोलो, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहां पे डिवीजन रूल लगेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। क्या यहीं पे डिफरेंशिएशन खत्म होता है, नहीं, इनटू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो थीटा को, डी थीटा बाई डी एक्स, इनटू क्या, डी थीटा बाई डी एक्स। तो इस बात की गहराई को समझाने के लिए मैंने ये बनाया था। आप अगर ऐसा करते, डी एक्स स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर निकालते और डी वाई स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर निकालते और दोनों को डिवाइड करते, तो ये चीज नहीं मिलती, समझ रहे हो। यहां पे डिवाइड करते तो क्या मिलता, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स मिलता, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए पहले इसको किए, फिर थीटा का पहले तो कुछ और दिख रहा है तो उसको पहले डिफरेंशिएट कर लिए, फिर थीटा दिखा, थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। अब इधर देखे, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं बच्चों, तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कुछ गड़बड़ हो गया, चलो मान लो गड़बड़ नहीं हुई रहती अभी के लिए इसको नहीं कैलकुलेट, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। डी थीटा बाई डी एक्स कहां से लिखता, यहां से, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल यहां लिख देते, सिंप्लीफाई भी मत करो क्योंकि कट के 0 हो जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई, हाँ ना तो बोल दो। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा बच्चों। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, डिफरेंशिएट करते हैं फिर वैल्यू डालते हैं थीटा की, थीटा की वैल्यू डाल के डिफरेंशिएट नहीं कर देते हैं। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा इसमें। एक्स बराबर लिखा हुआ बच्चों ए सेक क्यूब थीटा, तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाले, क्या आएगा, ए सेक क्यूब, क्यूब दिखा था मतलब 3 सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक दिखा, सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब y बराबर दिया हुआ बच्चों ए 10 क्यूब थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा, ए क्यूब दिखा 3 10 स्क्वायर थीटा, एक्स क्यूब का 3 एक्स स्क्वायर होता है तो 3 10 स्क्वायर थीटा, फिर 10 दिखा सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी थीटा कट गया, क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स। क्या मिला, दोनों को डिवाइड करेंगे तो बच्चों 3a कट जाएगा, सेक स्क्वायर कट जाएगा, एक टेन कट जाएगा, तो बनेगा क्या, सिर्फ यहां पे बनेगा ऊपर टेन थीटा और नीचे बनेगा सेक थीटा। ओके, दोनों को डिवाइड करोगे बहुत सारी चीजें कट रही है, 3a कट गया, 10 से ये 10 कट गया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, तो बचा टेन थीटा बाई सेक थीटा। टेन थीटा बाई सेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 बाई कॉस थीटा, ये दोनों को भी कट गया। तो अपने से क्या पूछा है, एट पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 √3/2। ठीक है, बढ़े आगे।
x बराबर क्या लिखा हुआ बच्चों, e का पावर cos 2t। तो dx बाई dt निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या दिखा, e, तो जो लिखा है वही लिखे रहने दिए। फिर क्या दिखा, cos 2t। cos का क्या होता है, माइनस साइन 2t। फिर 2t का 2। फिर y क्या दिया हुआ बच्चों, e का पावर साइन 2t। तो dy बाई dt। सबसे पहले e का पावर जो लिखा है वही लिख देंगे, फिर साइन का cos 2t, फिर 2t का 2। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। ये dy बाई dt था बच्चों, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx मिलेगा। अब जब डिवाइड करोगे तो सिर्फ 2 और 2 कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। तो क्या बन रहा है बच्चों, e का पावर साइन 2t इंटू कॉस 2t अपॉन e का पावर cos 2t इंटू माइनस साइन 2t। इसमें किसी को तकलीफ नहीं ना। अब ये क्या है, y, ये क्या है x, ये cos 2t क्या है, दोनों साइड log ले लो। log x इज इक्वल टू cos 2t log e। log e क्या होगा 1, तो cos 2t क्या है log x, और ये क्या है माइनस ऑफ log y। समझ में आया ना बच्चों, जब मैं log लूंगा इधर पे तो ये सामने जाएगा, इसलिए ये सामने लिखा हूं। समझ रहे हो ना, log लेना है, कब log लेना थोड़ी ना बताएंगे इस उम्र में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई log x टू द बेस e अपॉन x log y टू द बेस e dy बाई dx। देखे, तो क्या है ये, मुझको तो समझ नहीं आता है। y बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस वाई। मेरे को dy बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 3 पता है, तो dy बाई डी टी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, dy बाई डी टी। सबसे पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई डी टी। समझ में आ रही, माइनस 8 एक्स का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, 7 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, अब हमको जब dy बाई डी टी लिखा हुआ है, देखो dy बाई डी टी कितना है 2, जब x 3 है और t 0 है, तो इसकी जगह क्या डाल देंगे 2, इसी जगह डाल देंगे 3 dx बाई डी टी माइनस 8 dx बाई डी टी। ठीक, तो ये कितना हो गया बच्चों लोग, कितना हुआ बताइए, 27 माइनस 8 dx बाई डी टी। 27 माइनस 8 कितना होता है 19 dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी कितना निकला 2 बाई 19। ऑटोमेटिकली बच्चों यहाँ पे t 0 है इस सिनेरियो पे, तो इसलिए dx बाई डी टी है t को 0 निकला है। ओके, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। तो कई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे डिफरेंशिएशन बहुत सारी पावर्स हों, या क्या बोलने से फंक्शन का पावर फंक्शन हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू मैनी, टू मतलब टू, टी डबल ओ, टू मैनी टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक, टर्म मतलब कैसे टर्म, कॉम्प्लेक्स टर्म लिख लेना, क्या थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगेंगे आपको देखने में, मजा नहीं आएगा। ऐसे डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा। तब सेकंड बच्चों, whenever whenever फंक्शन रेस टू दूसरा फंक्शन, फंक्शन रेस टू दूसरा फंक्शन, देन ऑल्सो यूज
लॉग। ठीक, ये दो सिनेरियो पे लॉग यूज होगा। जब आपको बहुत लोग मल्टीप्लिकेशन में दिखेंगे लोग चीजें और एकदम अजीब सी दिखे, मजा नहीं आए। और दूसरी, जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो तब लॉग यूज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई में हैं और अजीब अजीब है। y बराबर क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स, एक्स प्लस 4 का पावर 3/2, 4x माइनस 3 का पावर 4/3। इस टाइप से देखो ना, मजा आ रहा है क्या? नहीं। तो सबसे पहले लॉग ले लेंगे, तो लॉग y, तो ये हो जाएगा लॉग x का पावर 1/2, x प्लस 4 का पावर 3/2 अपॉन 4x माइनस 3 का पावर 4/3। तो क्या हो जाएगा, लॉग x का पावर 1/2, तो डायरेक्ट लिखूं क्या बच्चों, 1/2 लॉग x प्लस 3/2 लॉग x प्लस 4 माइनस 4/3 लॉग 4x माइनस 3। आ रही बात समझ में? तो ये है पूरा सेटअप। ठीक, लॉग को मैं बता, लॉग को आपको करना आना चाहिए ना, लॉग को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। वो अब अपन यहाँ पे नहीं सीखेंगे कि भाई यहाँ कैसे प्रॉपर्टी लगी है करके। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो पहले लॉग दिखा, लॉग का होता है 1 अपॉन जो भी लिखा है, फिर y दिखा, उसका क्या हो जाएगा dy/dx, फिर 1/2 लॉग x का 1/x प्लस 3/2 लॉग का 1 अपॉन x प्लस 4, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, y4 का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस 4/3 4x माइनस 3, फिर x का डिफरेंशिएशन 4x का डिफरेंशिएशन 4, 3x का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया। तो आंसर क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू y इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है 1/2x प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 16/3 इंटू 4x माइनस 3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आई? तो मजा नहीं आ रहा था देख के, इसको ऐसा डिफरेंशिएट करने में मजा नहीं आता आपको। डिवीजन भी लगता, फिर ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी लगता, पावर भी अजीब अजीब रहती, इसलिए हम क्या कर लिए, लॉग ले लिए। बढ़ो आगे, ये देखिए, इफ x का पावर m y का पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर m प्लस n। देखो पावर आवर दिख रहा है बढ़िया अपने को, तो हम क्या ले लिए, लॉग ले लिए दोनों साइड। तो लॉग x का पावर m y का पावर n इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई का पावर m प्लस n। तो ये क्या बनेगा, m प्लस n लॉग ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ पे m लॉग x प्लस n लॉग y। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करके मेरे को ये निकाल के लाना है, निकाल के लाइए सब कुछ। नहीं समझ में आया ओ यान बाबू? तो सबसे पहले क्या, m log x का डिफरेंशिएशन 1/x, n log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy dx, m प्लस n एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस y, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब dy/dx वाले को एक साइड रखेंगे और बाकी लड़कों को एक साइड रखेंगे। चलिए रख देते हैं। तो dy/dx इसको उधर ले चलता हूँ ना, और इस वाले को इधर लाता हूँ, तो इधर आ जाएगा m/x प्लस माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू dy/dx। dy/dx के साथ आएगा ये आदमी m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस n बाई वाई। ओके, क्लियर सबको? बस सबके एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या बनेगा ऊपर mx my माइनस mx nx। क्लियर, इज इक्वल टू dy/dx। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू वाई, यहाँ क्या बनेगा my ny माइनस nx माइनस ny। ठीक, अब देखिए क्या क्या कट रहा है, x प्लस वाई कट गया, mx कट गया, है ना, कट गया ना। तो यहाँ बचा क्या है
एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स। ठीक, अभी देखिए यहाँ क्या कट रहा है, एन वाई कट गया, बचा क्या है, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन वाई। एम वाई माइनस एन वाई ये भी कट गया, तो क्या निकल गया, वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर। ओके, उम्मीद करूँ कि समझ में आया होगा, नहीं करें, चलिए अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, y बराबर log x का पावर cos x। तो फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते ना कि x का पावर n जैसे कर दिए कि n x का पावर x n माइनस वन लिख दिए पहले, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, log। तो जब ये log लोगे, log मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो e मान के चलना कैलकुलस में, ठीक, या किताब में भी नहीं लिखा है तो e मान के चलना, इधर आ जाइए। तो cos x log ऑफ log x, और इधर क्या है log y। बात समझ में आई सबको, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल, cos x का माइनस साइन x, तब log ऑफ log x एज इट इज, फिर cos x एज इट इज, log ऑफ log x, log दिखा तो 1 अपॉन x, फिर log x दिखा तो क्या 1 बाई x, तो y उधर जाके बस मल्टीप्लाई हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, y इंटू cos x बाई x log x माइनस साइन ऑफ log log x, साइन x ऑफ log x log x, ठीक है, साइन x इंटू log log x, ठीक है, y की जगह सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, क्या डाल सकते हो, log x का पावर cos x। तो ये आया बच्चों पूरा ताम झाम के साथ डिफरेंशिएशन। ओके, बढ़े आगे, करिए अब इसको, पहले क्या करना, डेफिनेशन में ब्रेक कर लेना, उसके बाद फिर log वॉग लेके करना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स का पावर मॉड ऑफ साइन एक्स, तो पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर पे निकालना है, तो ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस एफ एक्स, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस साइन एक्स लिख देंगे। अब दोनों साइड क्या ले लेंगे, इसको y मान लिए है ना, माइनस एक्स का पावर माइनस साइन एक्स, ठीक, अब दोनों साइड log ले लेंगे, तो log y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स log ऑफ माइनस एक्स, आई बात समझ में। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का बच्चे लोग कॉस एक्स, उस समय log ऑफ माइनस एक्स एज इट इज, फिर माइनस साइन एक्स को जब ऐसे ही रखे, log x log ऑफ माइनस एक्स का 1 अपॉन माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का क्या माइनस वन, अरे बात समझ में, ठीक, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो बना क्या, माइनस कॉस एक्स लॉग ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स, और ये क्या है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे को चाहिए वैल्यू x इक्वल टू एफ डैश ऑफ माइनस पाई बाई फोर, तो x की जगह माइनस पाई बाई फोर यहाँ डालूंगा तो कितना मिलेगा, पाई बाई फोर, और ये कितना मिलेगा 1 बाई रूट टू, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर का पावर 1 बाई रूट टू, ठीक, इनटू ब्रैकेट के अंदर ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट टू, और ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ पाई बाई फोर, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बाई रूट टू इंटू पाई बाई फोर, तो इस टाइप का आंसर आएगा। ओके, ठीक, बढ़िया आगे, तो ये लिखा हुआ है बच्चों y x का पावर x का पावर, तो इसको भी हटा दूंगा तो भी ये भी y है, केवल x हटा दूंगा, तो ये क्या है y x का पावर y। इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा log, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो log y log x का पावर y, ठीक, तो ये y बाहर आ गया, तो y log x log y, अब डिफरेंशिएट करना है, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल,
y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, उस समय log x एज इट इज, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x y एज इट इज। अब dy बाई dx वाले को एक साइड रख लिए, तो dy बाई dx के साथ क्या आएगा, 1 माई y माइनस log x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, y बाई x। तो यहाँ से dy बाई dx उधर जाके क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई, तो डिवाइड हो गया, मतलब y बाई x डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लॉग x बाई y, टोटल y स्क्वायर बाई x 1 माइनस वाई लॉग x। ठीक है, जो भी है कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे अब मेरे को ये सब डिफरेंशिएट करना है, क्या x का पावर x, x का पावर साइन x है ना, 10x का पावर cos x, ये सब किससे होगा, लॉग लेने से ही होगा। ठीक है, इसको गलती से भी ये मत लिख देना कि x का पावर x माइनस 1, ठीक, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओहो, बच्चों पिछला जैसे किए थे ना, एक सीरीज का सम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, इसको डिफरेंशिएशन के थ्रू निकाले थे, उसी नजरिए से इसको भी सोचो, है ना, कि ये किस आदमी का डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो वहां से आपको शायद रास्ता दिखे, है ना। ये क्या है, ये हमको तो पता है ना किसका डिफरेंशिएशन है, log ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, ये किसका डिफरेंशिएशन है, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाजू वाला, ये किसका है, log ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 4, ऐसे करते करते का इनफाइनाइट तक। ठीक, तो ये सब चीज क्या है, इसको y बोल दिया, कैपिटल Y बोल दिया, ये क्या चीज है, कैपिटल Y बराबर log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 4, ऐसे चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 माइनस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड कर दिया, समझे कि नहीं समझे, कैपिटल Y बराबर, ओके, यहां तक समझ में आ रहा है। तो ऊपर क्या बन रहा है, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स का पावर 4, फिर अगले वाले के साथ मिलके वो फिर क्या बना देगा, बोलिए, 1 माइनस एक्स का पावर 8, फिर एक और होगा ना 1 प्लस एक्स का पावर 8, क्या बनाएगा, 1 माइनस एक्स का पावर 16। मान लो अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे n टर्म्स है, तो ये बनाएगा पूरा, जब खत्म हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 2 का पावर n, ठीक, अपॉन क्या है 1 माइनस एक्स। ठीक, अब मेरे को कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x कहां से कहां तक के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो जब n इन्फिनिटी जा रहा है तो ये लड़का कहां चले जाएगा, 0, तो बचा क्या, ये क्या है y, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कर पाएंगे, तो y क्या हो गया, माइनस ऑफ log 1 माइनस एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस 1, तो क्या आ गया, 1 अपॉन 1, ओके, पक्का। तो कैसे सीरीज में कैसे इस्तेमाल किए, समझ में आया, कैसे इस्तेमाल किए, ये किस सीरीज का डिफरेंशिएशन है वो सोचते हैं, वो सीरीज पता कर लिए, उसके बाद बच्चों यहाँ पे मेरे को हिंट भी दिख रहा था, 1 माइनस एक्स भी दिख रहा था, और इस सीरीज को मैं आगे सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था, तो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो पूरा एकदम लड़ी लग गई, लड़ी लग गई, और एक्स 0 से 1 के बीच में है, इन्फिनिटी तक जाना था तो वो 0 हो गया, तो आंसर क्लियर सबको। अच्छा ये कैसे लिखा समझ में आया ना, log 1 बाई ए माइनस ऑफ log ए होता है। अब अगला टाइप क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, तो ये भी हम क्वेश्चन के थ्रू ही सीख रहे हैं, एकदम सिंपल रहता है। तो फंक्शन वन को बोलती है u, क्या लिखा हुआ है, log
साइन एक्स। फंक्शन 2 को बोल दिए v, वो क्या लिखा हुआ है अंडर रूट कॉस एक्स। हमको निकालना है दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब निकालना है हमको du बाई dv पता करना है। बात समझ में आई? हमको क्या पता करना है du बाई dv। तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल, जैसा हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। du बाई dx निकालेंगे, dv बाई dx निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। du बाई dx क्या होगा, पहले 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 बाई 2 अंडर रूट जो लिखा है cos x का। दोनों को डिवाइड करने की जिम्मेवारी उठाओगे नहीं, तो du बाई dv, तो cos x बाई sin x, फिर माइनस ऑफ sin x, और ऊपर जाके 2 अंडर रूट cos x। तो ओवरऑल क्या आ रहा है -2 cos का पावर 3/2 अपॉन साइन du बाई dv। तो इस फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ अजीब तो नहीं लगा ना, बस यही करना है, करते चलो, इसमें करके दिखाओ। तो देखिए u क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो बच्चों सबसे पहले दिन जब हम डिफरेंशिएशन पढ़े थे तभी हम ये देख लिए थे, इतना अजीब टाइप का डिफरेंशिएशन हमको करने के शौक नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको v u मान लिया, मान लो, तो x की जगह क्या मानेंगे tan थीटा। तो क्या रहेगा u बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो ये जाएगा tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको साइन कॉस में बदल दो, तो u बराबर tan इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये क्या होता है थीटा बाई 2, ये क्या होता है थीटा बाई 2। ठीक, अब यहां से मेरे को थीटा क्या था tan इनवर्स x, थीटा क्या है tan इनवर्स x, तो u बराबर क्या है tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2। ओके, अब करना है डिफरेंशिएट, करते हैं खुशी से। तो du बाई dx, तो 1 बाई 2 tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्या है v क्या है tan इनवर्स x है, तो v बराबर है tan इनवर्स x, तो dv बाई dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दो du बाई dv, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला, ओके बढ़े आगे, पक्का। सोचिए भाई क्या लिखा है, क्या दिया है, व्हाट इज। तो सबसे पहले u कितना ले लिया बच्चों अपन, f ऑफ tan ऑफ x, तो du बाई dx क्या होगा, पहले f का f डैश, फिर tan ऑफ x का sec स्क्वायर x। ओके, फिर v बराबर क्या हो गया g ऑफ sec x, तो dv बाई dx कितना होगा g डैश ऑफ sec x, फिर sec x का sec x tan x। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चों, हमको क्या चाहिए du बाई dv चाहिए, तो f डैश ऑफ tan ऑफ x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइड बाई g डैश ऑफ sec ऑफ x इंटू sec x tan x। तो ये दोनों तो कट गया बच्चों, कट गया। अब x की जगह क्या डालना पाई बाई 4, तो f डैश ऑफ 10 की जगह पाई बाई 4 डालूंगा तो 1, sec पाई बाई 4 होता है √2, g डैश ऑफ पाई बाई 4 डालूंगा तो √2, 10x की जगह डालूंगा तो 1। अब किसी की वैल्यू दी है क्या, f डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी है 2 √2, g डैश ऑफ 4 की वैल्यू कितनी दी है 4, तो du बाई dv कितना निकल रहा है बच्चों 1 बाई √2, क्या निकल रहा है 1 बाई √2। क्लियर सबको, तो डेट्स इट बच्चों, आज के लिए इतना डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से काफी है।
अब बस एक ही चीज बची है, अब 2-3 चीजें बची है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बस। ठीक, और अल्टा उल्ट पटांग चीजें अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा तो। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप लोग अब क्वेश्चन सारे बना सकते हो, कोई इशू नहीं। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की मीनिंग मैंने बता दी है, बस सवाल करने हैं 2-4 और कुछ नहीं।